होई जा तो एक लाल और चाहे जन्म ले त मरी जा कहने लगे महाराज इच्छा ये है चाहे जन्म ले त मरी जा तो ये कलंक तो मिटी जा तो सुत बिन जीवन है बेहाल चाहे जन्म ले त मरी जा हरिश्चंद्र ने वरुण से कहा महाराज मेरी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में लड़का हो जाता तुरंत खत्म हो जाता हमें से कोई लेना देना ना। अब वरुण ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली बोले महाराज क्या कहा और लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए तो तुम रोगे तो नहीं। बोले प्रभु हम काहे को रोएंगे लड़का हो जाए मर जाए। तो बोले सुनो हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चला देना तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी हमारे यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है। बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हमें भर दी बोले महाराज मंजूर है लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चला देंगे। लौटे आए। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया अब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और जब लड़का पैदा हुआ तो उस बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। लेकिन हरिश्चंद्र वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दे। अब बच्चे की खुशी में वो वादा भूल गए वरुण से जो करे आए। आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई और उसी बधाई में महाराज वरुण फिर प्रस्थान करते हैं हरिश्चंद्र के घर के लिए। और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा दूर ले गए बोले इधर आ महाराज भाई तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई अब हमारी इच्छा में क्या दे रहे यज्ञ कर दो। बोले प्रभु माफ करना अभी लड़का पैदा हुआ है अगर हमने आपके यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी इसलिए अभी रुको 15 दिन का समय और दे दो 15 दिन बाद आना तब हम आपका यज्ञ करेंगे। बर्रो चलिए 15 दिन बाद आए बोले अब क्या दे रहे अब यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र फिर बात बदलने लगे बोले प्रभु अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ कब हो जाएगा। बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया और जब दांत निकल लिया वरुण फिर गए बोले क्यों हमारी बात भूली गई यज्ञ कर दो। तुमने कहा था कि दांत निकले अब दांत भी निकल आए अब क्या दे रहे। बोले महाराज हम नहीं आप भूल गए। हम क्या भूल गए। बोले हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना थोड़ी जल्दी आ गए। अब हरिश्चंद्र कोई ना कोई बहाना बना देते हैं वरुण से। ये बात सुन ली उस रोहितास की मां तारा ने हरिश्चंद्र की पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठ गई आंगन में रोने लगी सोचने लगी परमात्मा दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। अपने बच्चे को एक बात कहिए बेटा एक काम करो अगर तुम घर पे बने रहे तो वरुण तुम्हें मार देंगे इसलिए तुम घर से जंगल में भाग जाओ और जीवन में कभी लौट के ना आना हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब पत्नी ने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया तो इस बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया और ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार और रोहितास वन में भटक रहा है भूखा प्यासा वन में बड़े मन में विचार आ रहे परमात्मा
वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी है किस्मत हमारी। एक वृक्ष की छाया में बैठ करके रोहितास रोने लगा और मन में विचार करता है, ये कैसी है जिंदगानी, और ना मिले पियन को पानी, ये कैसी है रे जिंदगानी। बैठा बैठा रो रहा है, क्या करूं कामो जाऊं, ये व्यथा बिकने सुनाऊं, क्या करूं कामो। घर रोगती होई मेरी मैया, रही डूबी भमर बिच नैया, घर रोई रही होए मेरी। रोहितास, और जहां रोहितास रो रहा है, वहां अक्षमात विश्वामित्र के बहनोई अजीगत ब्राह्मण पहुंचे, पूछे लगे बेटा काय को रो रहे हो, अरे इधर वन में काय को भटक रहे हो, पूरी कहानी बताइए महाराज, वरुण हमें मार देना चाहते। आप एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, और 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो, और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे, तो महात्मा जी लोभ में फंस गए, सोचने लगे 3 एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी बात है। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो, तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया रोहितास, ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बड़ी आई है कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है, तो हमें ले लो। और 100 गाय दे दी, सुनासेस को खरीद लिया, चल दिया रोहितास। देखो, पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती, चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और वे बीच में आए, लगे रात गिनती में नहीं के कोई नहीं मानता। रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं बेटा, पूरी बात बताई कि हम वरुण के यज्ञ में चलने जा रहे हैं। बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनों ने, चलो हम भी चलते। वरुण का यज्ञ हुआ, बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया, तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुनासेस को भी बचा लिया, रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ है वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए आप, अब जब वो यज्ञ हुआ महाराज का, अब तो इनका एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना बड़ा नाम हुआ, इतना बड़ा नाम हुआ, जो लोग इन्हें साथ साथ बदनाम भी करने लगे। और एक बात और ध्यान रखना, आदमी अपना समाज में नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है,
बहुत तकलीफ उठाता है, तब आदमी कई पूरी जिंदगी में थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम होगा बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भाई हरिश्चंद का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। तो वशिष्ठ कहने लगे, आखिर को चेला के नका है हमारा, और हमें घमंड है, हरिश्चंद मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र भी वहीं बैठे थे, विश्वामित्र को बात अच्छी नहीं लगी, विश्वामित्र चली गए और चिल्ला लगे, वशिष्ठ पागल हो गए, अरे धीरे धीरे बोलो कोई सुनना ले, पागल हो, किसकी बड़ाई कर रहे हो तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दे के हमारे भांजे को खरीदा उसकी, अरे क्या जाने दान। अब बोले कि सत होता है व्रत होता है, अपर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ सुनो, सीमा सबकी होती है। और बोले सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पकड़ नदियां भी चढ़ के बहती है। महाराज, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां ये न समझे कि हम समुद्र बने गए हैं। एक बात और सुनो, सोना क्या खूब चमकता है जब तक बैठे नाच नहीं, मुनिवर ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। महाराज, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बातें, जांच नहीं भाई हरिश्चंद्र की। अगर आप कहो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा करने बोले जाओ, मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले, सुनो महाराज वशिष्ठ, एक झटका में मैंने धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का, चले जाओ। कलश वाली कन्याएं जो भी हैं सामने आ जाए। अब चले हैं विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा करने वहां, और जब जांच करने के लिए चले तो सबसे पहले इन्होंने सूकर का वेश धारण किया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए, बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो सुबह ही सुबह बगीचा चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र ने देखा अब तो गिर गए, अब क्या करे। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब हरिश्चंद्र पीछे पड़ गए, विश्वामित्र आगे दौड़ रहे, बहुत दूर निकल गए। पीछे मुड़ के देखा हरिश्चंद्र तो काफी दूरी पे है, तो भाई रास्ता में भेष बदल के बैठ गए, महात्मा बन गए और माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में जाके खड़े हो गए, पूछने लगे, महाराज आप इधर कब से बैठे हो? कोई अभी इधर से सुअर गया है कि अब भागता होगा? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, देखने में बहादुर दिखाई देते हो और सुकर का शिकार करने दौड़ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे, महाराज मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तो वही हो? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र की बात कहते हुए विश्वामित्र बोले, हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया है महाराज, मतलब हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है महाराज। और बड़ाई करते हुए बोले, हे त्रिशंकु के लाल सुनो, पतोसो दानी रूप और धर्म को रूप और नए कोई, तेरी सासा को सनउलत भूप खसबोई।
बड़ा नाम हो रहा है आपका, आपका नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है, इसलिए तो आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज सुनो, सोने के इतनी ताकत जोड़ की हाथ में हरि कछु होई दया कछु होई, क्या तो बस जो मांगोगे महाराज अमीर अवश्य। हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हो हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना तो जरूर है महाराज, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है उससे वो तो दे देते हैं, आपकी क्या इच्छा है? विश्वामित्र बोले हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्या चाहिए बता? मंदिर बनवा दूं या धर्मशाला बनवा दूं या महल